अस्सलाम वालेकुम। आज के इस टॉपिक में हम डीएई सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट अप्लाइड मैकेनिक्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अप्लाइड मैकेनिक्स को स्टडी करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है। ये हमारे पास मैकेनिक्स एक वर्ड है, उसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ कर लें हमारे पास कोई सी भी बॉडी है, एक्स वाई जेड कोई सी भी बॉडी है, सही है, चाहे वो आप हो चाहे वो कोई पीस हो, ठीक है ना। अच्छा, वो हम क्या करते हैं, हम अपनी रियल लाइफ में इन बॉडीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं, सही है ना। फोर्स लगाने के बाद होता ये है कि बॉडी जो होती हैं वो अपनी जगह तब्दील कर लेती है। यहाँ पर थी तो फिर वो यहाँ से यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो हमारी अपनी रियल लाइफ में होता क्या है कि मल्टीपल हमारे पास बॉडीज़ होती हैं, सही है ना। जैसे अलमारी एक बॉडी है, कबर्ड आपका, ठीक है ना। ये अपनी जगह पे रुका हुआ है, ठीक है। आपने इस पे फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के बाद हुआ कि आपने हाथों से फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के बाद उसका गेट ओपन हो गया। तो इस कहानी से हमें सीखने को मिला कि जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी अपनी जगह को चेंज कर लेती है, अपने आप को चेंज कर लेती है, ठीक है। तो फोर्स का बॉडी पर क्या असर होता है। फोर्स जब हम लगाते हैं किसी भी बॉडी पे, क़ुव्वत जब हम लगाते हैं किसी भी बॉडी पे, तो क़ुव्वत लगाने के बाद या फोर्स लगाने के बाद उस बॉडी पर क्या असर पड़ता है, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं मैकेनिक्स। इसे हम क्या क्या कहते हैं, मैकेनिक्स। बेसिक मैकेनिक्स जो है वो फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ऐसी चीज़ों को स्टडी करते हैं, सही है, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं और फोर्स लगाने के बाद बॉडी पर उसका क्या असर पड़ रहा है उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मैकेनिक्स है, ठीक है। मैकेनिक्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, उसको हम जो है वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैकेनिक्स की अगर आप बात करें तो मैकेनिक्स की जो ब्रांच है इंजीनियरिंग की, साइंस की या फिज़िक्स की, मैकेनिक्स को जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो है, एक है हमारे पास स्टैटिक्स और दूसरा है हमारे पास डायनामिक्स, ठीक है ना। और भी बहुत सारी ब्रांच है लेकिन फ़िलहाल के तौर पे यहाँ पे जो है वो देख लें कि दो मूवमेंट के लिहाज से, सही है ना, मैकेनिक्स की जो है वो मूवमेंट के लिहाज से दो टाइप्स है, ठीक है। एक है हमारे पास स्टैटिक्स और दूसरी है हमारे पास डायनामिक्स। स्टैटिक्स में भी क्या होगा, बॉडी होगी हमारे पास, ठीक है ना। बॉडी के ऊपर हम जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। तो अगर हम एक ऐसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो पहले से रुकी हुई है, जो पहले से मूव नहीं हो रही, उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स अप्लाई करने के बाद भी वो बॉडी क्या हुई हुई है, रुकी हुई है, और रुकी हुई है, मूव नहीं कर रही, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में हम ऐसी बॉडीज़ को स्टडी करते हैं जो रुकी हुई होती हैं, जिन पे ऊपर फोर्स लग रही होती है, फोर्स लगने के बाद भी वो रुकी हुई होती हैं। तो फिर उस फोर्स का असर क्या पड़ रहा है इन बॉडीज़ के ऊपर, ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन ऐसी बॉडीज़ क्या कहलाती हैं, ऐसी फिज़िक्स की, मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम ऐसी चीज़ों को स्टडी कर रहे होते हैं, ऐसी बॉडीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं जिनके ऊपर जो है वो फोर्स लग रही होती है, फोर्स लगने के बावजूद भी वो रुके हुए होते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक्स। अब इसकी कौन सी मिसाल है, क्या मिसाल है, आपकी जो है वो घर की बिल्डिंग, सही है ना। ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, सही है, वो रुकी हुई है, ठीक है, और उसके ऊपर मल्टीपल फोर्स लग रहा है। आप उसके ऊपर चल रहे हो तो चलने पे फोर्स लग रही है, आप गाड़ी लेकर जा रहे हो अंदर तो उसके ऊपर फोर्स लग रही है, लेकिन फोर्स लगाने के बावजूद भी आपकी बिल्डिंग मूव नहीं कर रही, रुकी हुई है। तो ये इसकी एक एग्जांपल है स्टैटिक्स की, सही है। तो डायनामिक्स में क्या होता है डायनामिक्स में हम क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास बॉडीज़ होती हैं, बॉडीज़ के ऊपर फोर्स लग रही होती हैं, लेकिन वो बॉडी भी खुद ब खुद, वो बॉडीज़ जो होती हैं वो मूव कर रही होती हैं, मूवमेंट कर रही होती है, ठीक है। तो फिज़िक्स की वो ब्रांच या मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम ऐसी बॉडीज़ को स्टडी कर रहे हैं जिस पे फोर्स लग रही है और वो मूव भी कर रही है, ठीक है ना। तो उसे हम कहते हैं डायनामिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाती है डायनामिक इसको जो है वो आपको देख लेना है। अच्छा, जो बॉडीज़, अच्छा, डायनामिक्स की मज़ीद जो है वो दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास कहलाता है किनेमैटिक्स और दूसरा हमारे पास कहलाता है किनेटिक्स, ठीक है ना।
किनेटिक्स और किनेमैटिक्स क्या होता है, ठीक है। किनेमैटिक्स में ये होता है कि हमारे पास बॉडी है, वो मूव कर रही है, और वो मूव किस वजह से कर रही है, फोर्स की वजह से मूव कर रही है। ये बात तो कॉमन है। लेकिन किनेमैटिक्स में हम इस बॉडी की सिर्फ मूवमेंट को स्टडी करेंगे, जो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उसको स्टडी नहीं करेंगे। तो डायनामिक्स में क्या होता है कि डायनामिक्स में हम ऐसी बॉडीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं जो मूव कर रही होती है, जिन पर फोर्स लग रही होती है, तो ये कहलाता है डायनामिक्स। तो डायनामिक्स को मज़ीद 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम कहते हैं किनेमैटिक्स और किनेटिक्स। किनेमैटिक्स में ये होता है कि हम बॉडी को स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन बॉडी की सिर्फ मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं, उस पर लगने वाली जो फोर्स है हम उसको स्टडी नहीं कर रहे होते। और किनेटिक्स में क्या होता है, किनेटिक्स में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास बॉडी है, वो मूव कर रही है, ठीक है ना, और उस पर फोर्स भी लग रही है। तो किनेमैटिक्स में हम क्या कर रहे हैं, बॉडी की मूवमेंट को स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ जो उस पर लगने वाली जो फोर्सेज हैं उसके इफ़ेक्ट्स को भी स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैकेनिक्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। मैं एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ कि मैकेनिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम बॉडीज़ को स्टडी करते हैं, और ऐसी बॉडीज़ को स्टडी करते हैं जिनके ऊपर मल्टीपल फोर्स लग रही होती हैं, ठीक है ना। तो फोर्स लगने के बाद उन बॉडीज़ के साथ क्या हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स की 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं स्टैटिक्स, दूसरे को हम कहते हैं डायनामिक्स, ठीक है। स्टैटिक्स में क्या होता है कि हम बॉडी को स्टडी कर रहे होते हैं, सही है ना, उन पर फोर्सेस लग रही होती हैं लेकिन वो रुकी हुई होती हैं। और डायनामिक्स में क्या होता है, हम बॉडीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं जिन पर फोर्स लग रही होती है, लेकिन वो बॉडी ख़ुद रुकी हुई नहीं होती, मूव कर रही होती हैं। डायनामिक्स की मज़ीद 2 टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं किनेमैटिक्स और दूसरे को हम कहते हैं किनेटिक्स। किनेमैटिक्स में हम क्या करते हैं कि बॉडी को स्टडी कर रहे होते हैं बगैर फोर्स के, फोर्स को नहीं कंसिडर कर रहे होते हैं, सिर्फ बॉडी की मोशन को कंसिडर कर रहे होते हैं। और किनेटिक्स में हम क्या करते हैं कि दोनों बॉडी की मोशन को भी देख रहे होते हैं और साथ साथ उस पर जो लगने वाली फोर्सेज है उसके एफेक्ट्स को भी कंसिडर कर रहे होते हैं। होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।